हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन डिस्कवरिंग टर्ट। इट्स टू पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर प्रीवियस वीडियोस, सो लेट अस रीड द कंटेंट ऑफ थर्ड पार्ट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव आया है। इंटरवीन का मतलब होता है टू ऑकर इन बिटवीन, बीच में आना। डिकेड हो गया आपका पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक को हम डेकेड्स कहेंगे। तो आर्कियोलॉजी की फील्ड जो है, अ ग्रेट चेंज हैज़ कम इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। इट फोकस लेस ऑन ट्रेजर। आर्कियोलॉजी जो है अब ट्रेजर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है। ट्रेजर किसको कहेंगे? खजाने को कहेंगे। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। मृत्यु के जो रहस्य हैं, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इंट्रीगिंग का मतलब विच रोज क्यूरियोसिटी, जो रुचि पैदा करें, उसके लिए वर्ड है इंट्रीगिंग। सो इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। So it means nowadays archaeologists wants to know the cause of death. They want to know the mysteries of death. They do not focus on treasure nowadays. So it also uses more sophisticated tools. Archaeologists जो है वो बहुत ही sophisticated tool use करते हैं. It means they use modern tools including medical technology. उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इंक्लूड होता है शामिल करना। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. तो 1968 की बात है, in 1968. So when Carter discovered Tut's tomb, he discovered that in 1922. So after 40 years, more than 40 years, तो 1922 के बाद 1968 की बात कर रहे हैं, तो 40 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया। तो एक जो एनाटॉमी प्रोफेसर है, एनाटॉमी किसको कहेंगे? अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को जो डील करती है साइंस, उसको हम एनाटॉमी कहेंगे। तो उसके प्रोफेसर ने ही क्या किया कि उसने जो मम्मी थी उसका एक्सरे किया। ही एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट एंड ही ब्रॉट स्टनिंग फैक्ट्स। वो उसमें चौंका देने वाले तथ्य सामने लाया। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देना, और फैक्ट हो गया तथ्य। सो ही ब्रॉट स्टनिंग फैक्ट। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो उसने कौन से स्टार्टलिंग फैक्ट बताए कि जो किंग टट था उसकी जो सामने की जो पसलियां हैं, फ्रंट रिब्स, रिब्स किसको कहेंगे? पसली को कहेंगे। और ब्रेस्ट बोन, छाती की जो हड्डी थी, उसको उसने बोला कि ये बॉडी से गायब है। दे फाउंड मिसिंग। ये एनाटॉमी प्रोफेसर ने जानकारी दी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज की डेट में जो उपचार है वो सीटी स्कैनिंग से किया जाता है। डायग्नोस्टिक का मतलब हो गया टू गिव ट्रीटमेंट, दैट इज डायग्नोस्टिक। तो सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होती है, ये कैसे की जाती है, यहाँ पर इसका बताया गया है कि in CT scan, in computer tomography, hundreds of X-rays in cross section are put together. ये बताया गया है कि सीटी स्कैनिंग कैसे की जाती है। सैकड़ों की संख्या में एक्सरे को इकट्ठा डाला जाता है। लाइक ए स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, एक रोटी के टुकड़े की तरह। स्लाइस किसको बोलेंगे? टुकड़ा। टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिससे कि 3D बॉडी जो है वो क्रिएट की जा सके। But more would a CT scan reveal of tut than the X-ray. अब ये जो एक्सरे ने बताया था, रिवील होता है टू शो, दर्शाना, उससे ज्यादा जो है वो सीटी स्कैन ने बताया। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल। और ये जो सीटी स्कैनिंग थी, इट कैन आंसर द लिंगरिंग क्वेश्चन, एंड दे आर हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड how old was he at the time of his death, और जब वो मरा तो उसकी एज कितनी थी। सो दीज वर द लिंगरिंग क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड। सो सीटी स्कैन कैन डू इट। सीटी स्कैन ये कर सकता था, कैन आंसर दीज क्वेश्चंस।
किंग टट्स डिमाइज वॉज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। जहाँ तक रॉयल स्टैंडर्ड की बात करें, शाही अंदाज की बात करें, रॉयल किसको कहेंगे, शाही को, तो जो किंग टट की मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। डिमाइज मीन मृत्यु। सो किंग टट्स डेथ वॉज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। अब क्यों थी ये बहुत बड़ी घटना? बिकॉज ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार का अंतिम वंशज था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। डायनेस्टी किसको कहेंगे? अ लाइन ऑफ किंग, राजाओं की जो पंक्ति है, राजवंश, उसको हम डायनेस्टी कहेंगे। तो उसके साथ ही किंग टट की मृत्यु के साथ ही उस राजवंश का भी अंत हो गया। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन जो उसका चले जाना, his passing away and the cause of his death, they are unclear. वो अभी भी अस्पष्ट है। Unclear mean they are mystery. वो भी अभी रहस्य है। He was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. अब Amenhotep III की बात की जा रही है। Amenhotep III, 3 मीन थर्ड जनरेशन, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। ये कौन था? Amenhotep III। ही वॉज द टट्स फादर और ग्रैंडफादर, पिता या दादा। अभी क्लियर नहीं है इसमें फादर है या ग्रैंडफादर है। वॉज ए पावरफुल फैरो। वो एक शक्तिशाली शासक था। फैरो किसको कहेंगे? राजा को कहेंगे। जो इजिप्ट है उस कंट्री में जो किंग है उसके लिए फैरो वर्ड यूज किया जाता है। Who ruled for almost 4 decades. ये जो Amenhotep III था, he ruled for 4 decades, almost 40 years he ruled there. उसने 40 वर्ष राज किया at the height of 18th dynasty golden age. और उसका जो ये शासन था ये एक गोल्डन एज माना जाता है, एक सुनहरा, उस वक्त का सुनहरा पीरियड था। It was a golden period at that time. उसके बाद आया उसका सन Amenhotep IV. ही सक्सीडेड हिम मतलब उसके बाद Amenhotep IV आया एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। और उसने बिल्कुल एक अजीब सा इतिहास रचा। उसने अपना अलग एक अजीब किस्म का उसने शासन किया ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में। ये Amenhotep IV का इमेज यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले Amenhotep III का इमेज भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो इसके बाद आया Amenhotep IV। तो इसने एक अजीब किस्म का शासन किया। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। तो इसमें कौन सा स्ट्रेंज बात थी? ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। उसने जो एटन था उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। प्रमोट होता है बढ़ावा देना। Now, who was Aten? He was the sun disk और sun god. जो सूर्य देवता है उसको एटन का नाम दिया। Changed his name to अखनेतन। उसने उसका नाम बदलकर अखनेतन रख दिया। और सब सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसका मतलब है एटन का नौकर। अब एटन किसको कहा जा रहा है? सन डिस्क को कहा जा रहा है, सन गॉड को कहा जा रहा है एटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अक्टेटन। अब उसने एक और काम किया। जो धार्मिक राजधानी थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी, उसको ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स से चेंज करके ही ब्रॉट इट टू द अक्टेटन। वो उसको अक्टेटन के शहर में ले आया, न्यू सिटी ऑफ अक्टेटन, नाउ नोन एज अमरना। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? ये जो रिलीजियस कैपिटल है इसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ये Amenhotep IV ने ये काम किया। He further shocked the country by attacking Amun. अब उसने एक और झटका दिया कंट्री को। उसने जो अमून था, अमून कौन था? he was a major god at that time. उस टाइम वो वहाँ का प्रमुख देवता था। Smashing his images and closing his temple. तो Amenhotep IV ने क्या किया? उसके जो भी उसकी मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया गया, स्मैश होता है तहस नहस कर देना। एंड ही क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। और उसने उसके जो मंदिर थे उनको बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम से रे जॉनसन। अब रे जॉनसन कहता है कि ये बहुत ही ड्रावनस में था। हॉरिफिक मीन टेरिबल।
डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। अब रे जॉनसन कौन है? ये डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूट का, जो मैंने अभी पढ़ी, द साइट ऑफ एन एंशिएंट थीव्स। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वाज कमिंग टू एन एंड। तो इस तरह से ये जो परिवार जो कई वर्षों से वहां पर राज करता आ रहा था, द फैमिली दैट हैड रूल्ड देयर फॉर मैनी ईयर्स दैट केम टू एन एंड, उसका अंत हो गया। एंड देन अखनेतन बेंट लिटिल बेकी, और उसके बाद अखनेतन जो था वो थोड़ा पागल हो गया। बेकी किसको कहेंगे? पागल को कहेंगे, क्रेजी हो गया। बेकी मीन क्रेजी। आफ्टर अखनेतन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखेखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। अब अमेनहोटप 4 के बाद कौन आया? अमेनहोटप ने अपना जो नाम बदल कर रख लिया था अखनेतन। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद एक बहुत ही रहस्यमय शासक, मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम था स्मेनखेखरे, वो आया। लेकिन वो आया बहुत ही अपीयर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए वो आया और चला गया। एंड एग्जिटेड मतलब चला गया। विद हार्डली ए ट्रेस, उसका कोई निशान नहीं वहाँ पर मिला, कोई निशान नहीं है उसके बारे में, कोई भी ट्रेस नहीं है। ट्रेस मीन निशान। एंड देन अ वेरी यंग टटनखेटन टुक द थ्रोन किंग टट्स एज ही वाइडली नोन टुडे। अब उसके बाद ये जो स्मेनखेखरे था, जिसको बोला गया कि बहुत ही कम समय के लिए आया और उसका कोई पता भी नहीं चला, उसके बाद एक बहुत ही यंग रूलर आया, ए वेरी यंग रूलर हु वाज टटनखेटन, उसका नाम था टूतनखेतन। एंड टुक द थ्रोन, थ्रोन मीन सिंहासन, उसने सिंहासन संभाला। थ्रोन वो गद्दी जिसके ऊपर राजा बैठते हैं उसको थ्रोन कहते हैं। किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे, और उसको आज की डेट में किंग टट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम टूतनखेतन कह रहे हैं। ही वॉज किंग टट, उसी के बारे में ये लेसन पढ़ा जा रहा है। सो ही टुक द थ्रोन। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूतनखामुन। अब ये जो टूतनखातन जो किंग टट जो था, उसने अपना नाम बदलकर टूतनखामुन रख लिया। टूतनखामुन का मतलब होता था लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून का जीता जागता रूप। इमेज होता है चेहरा और लिविंग हो गया जीता जागता। लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और उसने क्या किया? अब जो अमेनहोटप 4 था, उसने तो अमून का जो इमेज थे उसको तहस नहस कर दिया था। ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमून एंड ही क्लोज्ड ऑल हिज टेम्पल्स। लेकिन ये जो आया बाद में टूतनखामुन, उसने जो अपना नाम ही टूतनअमून रख लिया और ही ट्राई टू रिस्टोर द ओल्ड वेज। उसने जो पुराने जो तरीके थे अमून के टाइम वाले, ही ट्राई टू रिस्टोर द ओल्ड लॉज एंड वेज। जो पुराने कानून कायदे थे उनको लागू करने का उसने कोशिश की। ओवरसा का मतलब होता है टू सुपरवाइज, उसके ऊपर उसने निगरानी रखी। ओवरसा का मतलब होता है निगरानी करना। ही reigned फॉर अबाउट 9 years। उसने लगभग 9 वर्ष राज किया। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years। reigned मीन रूल्ड, शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद वो अचानक मर गया। Regardless of his fame and the speculation about his fate, that is one of the mummy among many in Egypt। अब उसकी बात करें, जहाँ तक उसकी फेम और नेम का सवाल है, फेम होती है प्रसिद्धि, और स्पेकुलेशन मीन जो भी अनुमान है, अटकलें हैं उसके लाइफ के बारे में, उसके फेट के बारे में। फेट होता है भाग्य। सो टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज हैं, उनमें से टट एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, और इसके अलावा भी और कितनी है, हाउ मैनी मोर नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। अब इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट नाम से एक
काम चला, जिसमें ये 2003 में शुरू हुआ। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो था, इसने जो मम्मीज़ की थी, मम्मीज़ की लिस्ट बनाना शुरू की। इन्वेंटरी का मतलब होता है सूची। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। और इसने लगभग 600 के करीब जो मम्मीज़ थी उनकी, इट हैज़ कैटलॉग्ड 600 मम्मीज़, उसकी 600 के करीब उसकी सूची बनाई है और अभी भी जारी है। इज स्टिल काउंटिंग, अभी गिनती जारी है। इट मीन्स इट इज कंटिन्यू नाउ, इवन नाउ। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण क्या था? स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सिटी मशीन। अब अगला काम था मम्मी की स्कैनिंग करना, जिसको एक पोर्टेबल में रखा गया था। और ये जो सिटी मशीन थी, इट वॉज डोनेटेड बाई साइमन। उसको साइमन ने दिया था, जो कि इसका निर्माता था। हु वॉज मैन्युफैक्चरर ऑफ इट। मैन्युफैक्चरर होता है निर्माता। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड। अब किंग टट जो पहली मम्मी थी, ये किंग टट जिसकी स्कैनिंग की जानी थी, इट वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अब डेथ में भी ये अपने जो कंट्रीमैन थे उनसे काफ़ी आगे थी, क्योंकि बिल्कुल शाही अंदाज में इसकी यहाँ पर भी सबसे पहले स्कैनिंग की जा रही थी। So it was the third part of the lesson. Next part of the lesson we will do in our next video. I hope you will like it. So keep watching and sharing. Thank you.